हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन. सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. एपीएससी और यूपीएससी का खुद का अगर आप लोग मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मतलब 50% से 60% ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जिसका डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आप लोगों के लिए जरूरी है. तो आज रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, एपीएससी ने एग्जाम लिया था जो आसाम फाइनेंस सर्विस का जूनियर ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था. तो उसमें डिपार्टमेंटल मतलब प्रमोशनल एग्जाम हुआ था. तो उसके कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को मेंस में पूछा जा सकता है. देखो, अगर आप लोग किसी भी कोचिंग सेंटर से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल का जो क्वेश्चन देते मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए वो करते हो तो इससे अच्छा होगा कि आप लोग खुद एपीएससी या फिर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और उनका राइटिंग प्रैक्टिस करो. तब क्या होगा, देखो आप लोगों का एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, साथ में आप लोगों का राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा. तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करने मिलेगा एपीएससी या फिर यूपीएससी जो भी आप लोग मेंस दे रहे हो उसमें. ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी एग्जाम का. कुछ सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. मतलब सब्जेक्टिव नहीं, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था तो उसका कुछ क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखा सकता हूँ. ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप लोग नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना. तो देखो, एक्सप्लेन द रूल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 380 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्वेश्चन आप लोगों का जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और या फिर साथ में यहाँ पे जीएस 2 के लिए भी पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंस है. तो यहाँ पे फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो क्या होता है, क्या करता है देखो, और सेंटर और स्टेट के जो डिवोल्यूशन होता है, जो टैक्सेस सेंटर कलेक्ट करता है उसका जो डिवोल्यूशन होता है, सेंटर कितना रखेगा और स्टेट को कितना देगा, फिर स्टेट के बीच मतलब जितना भी स्टेट है उन स्टेट के बीच कौन कितना रख सकता है, मतलब जो भी टैक्स का जो अमाउंट है उसको. ठीक है, तो इसका जो सजेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है. तो फाइनेंस कमीशन का इंपॉर्टेंस एपीएससी या फिर यूपीएससी दोनों का मेंस में बहुत ज़्यादा है. अगर आप लोग एपीएससी मेंस के लिए सोच रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो. फिर ये 2 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको छोड़ सकते हो. फिर देखो 3 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है? तो आप लोगों को बजट के बारे में पता होगा. तो बजट में 2 टर्म है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 4 टर्म है यहाँ पे. तो उनको आप लोगों को पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंस भी है. डिस्कस द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट. तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंट सोर्सेज क्या है, जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट पे क्या क्या सोर्स हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट पे क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, ये आप लोगों को पता होगा. अगर नहीं पता है तो आप लोग पढ़ लेना उसको, इकोनॉमी की बुक से आप लोग पढ़ सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को जीएस 3 में दिख सकता है. फिर देखो यहाँ पे व्हाट आर द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंशिएशन क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स है और कमर्शियल टैक्स है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है. फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जैसे कि जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है. तो इनके बारे में डिफरेंस ये भी इंपॉर्टेंट है. और डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया. माने इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है. जैसे कि मैंने डायरेक्ट टैक्स से आप लोगों को बताया कि इनकम टैक्स हो सकता है, फिर कमर्शियल टैक्स हो सकता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो सकता है. तो इससे डिफरेंस टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एपीएससी मेंस के लिए. फिर व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी कब लाया गया था. फिर व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इंडिया में जीएसटी क्यों इंप्लीमेंट किया गया है. और फिर देखो व्हाट आर द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस व्हिच हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी. मैंने क्या क्या जीएसटी के साथ मतलब ऐड कर दिया गया है, मतलब जीएसटी आने के बाद. और फिर क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब कुछ टैक्सेस है जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है जीएसटी आने के बाद. और देखो मतलब कुछ एक्सक्लूड किया गया है जीएसटी से, जैसे कि पेट्रोल को जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है. और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ड्रिंक, तो एल्कोहल जो है, एल्कोहल को भी जीएसटी से एक्सक्लूड किया गया है. तो ये आप लोगों को पता होगा, मतलब कुछ टर्म्स एंड जो जीएसटी क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए. फिर व्हाट इज मीन बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर किसको कहा जाता है. व्हाट आर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है जिससे हमारा मतलब जो इंडिया है वो डेवलप्ड होता है. जैसे कि सोचो कि एजुकेशन में कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है या फिर हेल्थ में एक्सपेंडिचर हो रहा है, इससे क्या होता है, इंडिया डेवलप होता है. कुछ देखो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है. अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मतलब कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, फ्रीबीज होता है. फ्रीबीज आप लोगों को पता होगा कि बूट पाने के लिए कुछ फ्रीली कुछ चीज़ या कुछ मानी क्या होता है. देखो यहाँ पे लोगों में
दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी है, कुछ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी है, तो इनके बारे में आप लोगों को लिखना है। फिर व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडिया। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है इंडिया का, वो रैपिड ग्रोथ होने का फैक्टर क्या क्या है, उसका इतना ग्रोथ होने का फैक्टर क्या क्या है। जैसे कि जीएसटी बढ़ रहा है, तो जीएसटी जितना बढ़ेगा, हमारा जो जितना इनकम बढ़ेगा, जितना इनकम बढ़ेगा उतना क्या होगा, देखो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ टर्म है जिसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर देखो व्हाट इज पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट जो डेप्ट, गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट जो बोरोइंग करता है ना, जो अपना फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो बोरोइंग करता है, उसको पब्लिक डेट बोलते हैं। फिर व्हाई डू गवर्नमेंट रिजोर्ट टू बोरोइंग इंस्टेड ऑफ रेजिंग दैट नीडेड रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन। मतलब गवर्नमेंट टैक्स करके भी तो बढ़ा सकता है ना अपना जो रेवेन्यू है उसको। फिर क्या करता है गवर्नमेंट, क्यों बोरो करता है मनी दूसरे देश से या फिर दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्यों बढ़ाता है, क्यों मतलब टैक्स क्यों नहीं यहाँ पे लागू कर देता, ताकि टैक्स से अपना रेवेन्यू तो बढ़ा सकता है। तो ये सब आप लोगों को लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, इंडियन इकोनॉमी का जो बुक है वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर देखो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो बजट है, तो आप लोगों को पता होगा कि बजट नाम का कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आर्टिकल 12 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी पढ़ लेना क्या होता है। फिर देखो कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है, एंड पब्लिक अकाउंट फंड क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट का 3 फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। तो इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है कि कंसोलिडेटेड फंड से किन किन को मतलब किस किस लोगों को यहाँ पे दिया जाता है और कहाँ एक्सपेंडिचर किया जाता है। कॉन्टिजेंसी फंड से क्या कहाँ एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है उनका सैलरी कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड से होता है, जिसका कोई वोटिंग नहीं होता है। तो मतलब इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। ये आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो एम लक्ष्मीकांत का बुक है वहाँ पे मिल जाएगा। फिर आउटकम बजटिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जीरो वेस्ट बजटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब के बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे ना, जितना भी टर्म्स है, चाहे आप लोगों को प्रीलिम्स में भी आ सकता है या फिर मेंस में आ सकता है, मतलब कुछ इतना ही क्वेश्चन था। और मेरे को लगा कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मतलब मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से मतलब जो पीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे आंसर राइटिंग करोगे, या फिर यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे आंसर राइटिंग करोगे, तो आप लोगों का आंसर राइटिंग भी अच्छा होगा, साथ में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग बनेगा। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग ये सब देख लेना, और अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना। कुछ मतलब कुछ गलत भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यार एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं बस स्टूडेंट हूँ। जैसे मैं प्रिपरेशन करता हूँ आप लोगों को भी बता देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।